आज के इसमें डिस्काउंट चैप्टर पढ़ाऊंगा और ये डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं इसका 2 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से मैथ्स चैप्टर वाइज अपडेटेड एक नई प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सभी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। जितने भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज करके लेटेस्ट अपडेट के साथ, वो सभी वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में। क्लियर है ना? इस वीडियो में क्या करेंगे, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बच गए उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करूंगा। सभी टाइप आपको कवर कराऊंगा, कोई भी ऐसा टाइप ना हो जो छूटेगा नहीं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने भी टाइप होते हैं डिस्काउंट चैप्टर में, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक एक करके आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 6 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। एक लैपटॉप को 20% की छूट देने के बाद 54,000 रुपए में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का सूची या अंकित मूल्य आपसे पूछा है। लैपटॉप का अंकित मूल्य आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा दिया है, लेकिन वहां की लैंग्वेज में उस परसेंटेज में जो क्वेश्चन पूछ सकता था उसकी लैंग्वेज में और इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, बाकी लगेगा उसी तरीके से। यहाँ पे छूट की बात की गई है। क्लियर ना? यहाँ पे जो हम लोग डिस्काउंट चैप्टर पढ़े तो ये छूट की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? बाकी तो लगेगा आपका परसेंटेज की तरह। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में सॉल्व करा दिया। और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए करने के लैपटॉप का जो भी अंकित मूल्य रहा होगा, लैपटॉप का जो भी अंकित मूल्य रहा होगा वो तो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। 100% तो रहा होगा नहीं रहा। अगर इसमें ये 20% की छूट दे रहा तो इसमें से दाम कितने के लेगा, तो आप कहेंगे कि 80% का दाम लेगा। इसमें से कितने परसेंट का दाम लेगा, 80% का दाम लेगा। और रुपए में कितना ले रहा है, ये इतना। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये कितना टोटल है, 80% है कि अगर परसेंटेज में पूछो तो ये कितना परसेंट है, 80% का मान दिया है। तो इसमें 80 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, लैपटॉप का अंकित मूल्य आपको पता चल जाएगा। ये 54,000 डिवाइड कितने से डिवाइड करना है, 80 से डिवाइड करना और 100 से गुणा करना है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 20 25 100 हो गया और ये 20 चौको 80। अब 4 से इसको डिवाइड करना है। अगर 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 1 4 हो गया, एक इधर गया, 4 3 12, 4 3 12 हो गया और 4 25 20। अभी देखिए इसमें कितने जीरो बच गए, 2 जीरो बचे। अब इसका आपको इसमें गुणा करना था तो यहां से लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 देखिए इसमें भी दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, 2 ऑप्शन में। इसमें गुणा करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, 15 2 कितना हो जाएगा, 17। यही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना? जब इसका मल्टीपल करेंगे तो इतना आएगा। जो लैपटॉप है उसका अंकित मूल्य कितना है, 67,500 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 667 रुपए है तो छूट आपसे पूछा। इस बार अंकित मूल्य न पूछकर आपसे क्या पूछा, डिस्काउंट आपसे पूछा। पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे अंकित मूल्य पूछा था, इसमें डिस्काउंट पूछा है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि जो भी व्यापारी अंकित किया होगा, जो भी चिन्हित किया होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर इसमें से 8% ये छूट दे रहा है तो दाम कितने के लेगा, इसमें से 92% का दाम लेगा। और रुपए में कितने रुपए ये ले रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए। तो कह सकते हैं ये जो दिया गया है ये सेलिंग प्राइस ये कितना है, 92% है कि नहीं है। तो आपको करना है कि इसमें क्या करिए, 92 से भाग दे दीजिए और इस बार 100 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अंकित मूल्य नहीं बताना है, हमको क्या बताना है, छूट बताना। क्या बताना है, छूट बताना। और छूट कितनी है, 8% की। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, गुणा कर ले रहे हैं। अगर देखिए परसेंटेज यहाँ पे भी लिखूंगा, परसेंटेज यहाँ पे भी लिखूंगा तो परसेंट से परसेंट कट जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। क्लियर है ना? अब देखिए 23 से ये भी कटेगा, 23 से ये भी कटेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 23 गुना कितना हो जाएगा, 46 और बचा कितना, 20 इधर आएगा तो 200 कितना हो गया, 7। तो 23 9 बार में कटेगा, 23 कितना 92। अगर 4 से डिवाइड करो तो ये 2 बार में, और ये 29 गुना कितना हो जाएगा, ये 58, यानी 60 में 2 कम हो जाएगा, इतना रुपया।
छूट कितने रुपए की मिली? 58 रुपए की छूट मिली। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही तरीका सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं इसी को बता रहा हूं। ठीक है, इसको चाहे तो आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे बेस्ट आपका यही है। क्लियर है ना? तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा? सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक गीजर का अंकित मूल्य 9,400 रुपए है, दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। क्लियर है ना? देखिए अंकित मूल्य जो भी है ये तो अपने आप में 100% होगा कि नहीं, जो भी ये प्राइस डिनोट किया गया ये अपने आप में 100% है। तो आप यहां से लिखिए 9400। अब इसमें कितने परसेंट का ये डिस्काउंट दे रहा है? 4% की ये छूट दे रहा है। तो अगर ये अपने आप में 100% है, 4% की छूट दे रहा है, तो ये बेचेगा कितना? 90% का ही, सॉरी 92%, सॉरी कितना, ये 96% का ही तो दाम लेगा। कितने परसेंट का दाम लेगा? ये 96% का दाम लेगा। इसका आपको करना है कि 96% आप निकाल लीजिए। तो 00 से ये 00 कट गया। अब देखिए इसका आपको इसमें गुणा करना है। अगर मैं इसको कितना मान लू? 100 मान लू। कितना मान लो इसको? मैं 100 मान लू। तो इसका जब इसमें गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 9400 हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको देखिए 94 कितनी बार लेना था? 96 बार लेना था, लेकिन मैंने कितनी बार ले लिया? 100 बार ले लिया। तो कितनी बार ज्यादा लिया? तो 4 बार मैंने क्या कर दिया? ज्यादा लिया। 4 बार मैंने 94 ज्यादा लिया। तो 94 क्या करना आपको? 4 बार इसमें से घटाएंगे। तो 4 का इसमें गुणा करिए तो 4 को 16 गए, 4 9 36 से कितना हो गया? 37 हो गया। क्लियर है ना? अब इसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1024 आएगा। सॉरी ये कितना आ जाएगा? 9,924 आ जाएगा ये। क्लियर है ना? जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 9,024 रुपये आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा? उसका विक्रय मूल्य कितना? इतना है। डी ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना 2850 रुपए है और इस पर छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया मैंने आपको, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक छाते का अंकित मूल्य 150 रुपए है और इसे इतने रुपए में बेचा गया, तो छाते पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? आपसे ये पूछा गया। अब देखिए चाहे तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या इसको काट के आप छोटा कर लीजिए, या दूसरा तरीका कि आप क्या करिए, इतने रुपए प्राइस है और इतने रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए की छूट दिया आप इसको यहीं से घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो 12 रुपए की छूट मिली, और ये छूट कितने पर मिली? तो आप कहेंगे कि 150 रुपए पर ये छूट दी गई है। तो बट्टी क्या हो जाएगा? 150। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। 50 से देखिए कट रहे तो काट दीजिए, ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में। 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 बार में, जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 8%। कितने परसेंट की छूट दी गई? 8% की छूट दी गई। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है ना? क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया? एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपए है, दुकानदार इस पे 5% की छूट देता है, उसका जो लाभ है 14% है, तो पंखे का क्या पूछा आपसे? विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व करा रहा हूं। क्लियर है ना? वैसे चाहता तो इसको 3 तरह से मैं आपको सॉल्व करा दूं, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक ही मेथड बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो अंकित मूल्य दिया गया आप इसको लिख लीजिए। ये जो अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा? ये 100% होगा। अगर इसमें डिस्काउंट कितने का दिया गया? 5% का डिस्काउंट दिया गया। अगर ये 100% है, इसमें से 5% डिस्काउंट दे दिया, तो दाम कितने का लिया? 95% का दाम लिया। 95% का इसने क्या लिया? दाम लिया। लेकिन फिर भी जब वो बेच रहा है तो उसे इतने परसेंट का लाभ हो गया, 14% का लाभ हो गया। क्लियर है? तो 14% के लाभ के लिए क्या करेंगे? आप 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 114। देखिए प्रतिशत में ये भी आएगा, प्रतिशत में ये भी आएगा, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। क्लियर है ना?
अब करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो 19 से ये भी कटेगा, 19 से ये भी कटेगा, 19 से ये 5 बार में कटेगा और 19 जगह कितना होता है 114। इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 700 बार में कटेगा। अब इन दोनों का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 3500 रुपए हो जाएगा। पंखे का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 3500 रुपए। डी ऑप्शन इसका मैच। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। और जो अगला टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अगला टाइप में बताने जा रहा हूं। क्लियर है ना? तो चलिए अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इस टाइप में आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो टाइप नंबर 7 है और जो अगला टाइप बताऊंगा टाइप नंबर 8, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसलिए आप इन दोनों टाइप को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कहा गया। एक व्यापारी 25% की छूट तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है यदि उसका जो लाभ है कितना है, 90 रुपए है, तो छूट आपसे पूछी गई। क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक बार आपको फिर से सुना रहा हूं पढ़ के। एक व्यापारी 25% की छूट देता है, फिर भी उससे क्या हो रहा है, 30% का लाभ होता है। उसका जो लाभ आपको रुपए में दिया गया तो पूछा कि आपसे छूट आपसे पूछी गई। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की सोच रहे हैं तो आपका तरीका गलत है। क्लियर? अगर देखेंगे तो ये क्या लाभ है कि नहीं, ये क्या है 30% का लाभ है और रुपए में लाभ कितना है ये। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये तरीका सोच रहे हैं तो ये गलत है। अब ये छूट कितने का दे रहा है, ये इतने का। अगर आप इसमें ये करेंगे ये चीजें तो ये इसका गलत है। आंसर तो आपको इसका आएगा कितना, 75 आएगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। क्लियर है? इसलिए ये गलत है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट जान लिया जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं एमपी क्या होता है, इसको मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। सेलिंग प्राइस, फिर इसके बाद सीपी क्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस, ये क्या होता है, ये डिस्काउंट होता है। क्लियर? ये सब कुछ मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। ये देखिए, ये आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। ये शुरू में ही मैं आपको सब कुछ क्लियर करा चुका हूं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी 25% की ये छूट देता है। अगर ये छूट किस पे देगा, जब भी डिस्काउंट चैप्टर में हम लोग छूट की बात करते हैं तो छूट किस पे देता है, ये मार्केट प्राइस पर ये छूट देता है। क्लियर है? एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा। जब भी डिस्काउंट चैप्टर में अगर छूट की बात की जाए तो ये छूट किस पे देगा, ये मार्केट प्राइस पर देगा, यानी अंकित मूल्य पर ये देगा। तो आप यहां से लिखिए मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये सीपी आप लिखिए, यानी क्रय मूल्य। क्लियर है? अब ये कि इतनी परसेंट की छूट देता है। 25% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, ये चैप्टर में आपको परसेंटेज चैप्टर में आपको क्लियर करा चुका हूं। 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। यानी 4 रुपए की वस्तु को अगर 1/4 होता है तो 4 रुपए की वस्तु को 1 रुपए डिस्काउंट में ये बेच रहा है। तो बेचा कितने में, इसने 3 रुपए में बेचा। इतना क्लियर है? फिर भी उससे क्या हो रहा है, ये 30% का लाभ हो रहा है। यानी क्रय मूल्य से इससे क्या हो रहा है, जब बेच रहा है तो इसको 30% का लाभ हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इससे लाभ हो रहा है। तो 30% का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे जो 30% है इसका मान कितना होता है, 3/10 होता है। क्लियर ना? इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां से देखिए 10 रुपए की चीज को क्या बेच रहा है, 3 रुपए प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो बेचेगा कितना, 13 रुपए। यानी 10 रुपए की वस्तु को इसने क्या कर दिया, 13 रुपए में बेचा होगा। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनके बीच में आप रेशियो लगा लीजिए। इधर जो गैप है ना, इसको फिल करना है, यानी यहाँ पे जो संख्या इसी को आपको लिखना है। यहाँ वाला जो गैप है, यहाँ पे जो नंबर है आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जो गैप है इसको क्या करना है, ये वाला फिल करना है। यहाँ पे जो गैप आपको मिलेगा इसको क्या करना है, आपको ये वाला फिल करना है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए करना क्या, इसका गुणा करेंगे तो सीपी आपको पता चल जाएगा, यानी कितना है, 30 है। क्लियर है? इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना पता चलेगा, कितने में वस्तु बिकी। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 13, तो ये कितना, ये 39 होता है। इसका गुणा करेंगे तो वस्तु का कितना मार्केट प्राइस था आपको ये पता चलेगा। अभी तो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? अब कि 30 रुपए की वस्तु को इसने इतने रुपए में बेचा तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बताएंगे ये क्या मिलेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा। यहां से हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस मिलेगा।
यहां से क्या मिलेगा, ये डिस्काउंट दे रहा है, ये क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस पर ये डिस्काउंट, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है ना। अब देखिए यहां से अगर देखेंगे तो कितने रुपए से प्रॉफिट हो रहा है, ये 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहां से देखेंगे तो ये डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो आप इसको घटा लीजिए, 13 रुपए का ये डिस्काउंट दे रहा है। रेशियो में कितना डिस्काउंट दे रहा है, 13 डिस्काउंट दे रहा है। इतना क्लियर। अब देखिए मुझे पहला क्वेश्चन है तो मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए आगे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। रेशियो में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपए का। लेकिन यहाँ पे कितना दी गया प्रॉफिट, 90 का। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करिए, जो 90 है इससे क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट का मान आएगा। आपसे पूछा क्या, छूट पूछा है ना, तो यहां से जो डिस्काउंट ये क्या मिला, ये डिस्काउंट आपको मिला। डिस्काउंट कितने का मिला, 13 यूनिट का मान आपको पता करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 रुपए आएगा। क्लियर, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को और भी फास्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, तेजी के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपए तो अंकित मूल्य आपसे पूछा, उसका अंकित मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने ये इंक्लूड किया है। तो हम लोग सेम पीछे वाले की तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे मार्केट प्राइस यानी एमपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस और ये सीपी आप लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। इतना क्लियर है। अब ये देखिए जो छूट देगा, ये जो छूट दे रहा है ये किस पे देगा, ये अंकित मूल्य पर देगा, यानी मार्केट प्राइस पर ये देगा, एमपी पर देगा। तो 22% का मान कितना होगा, अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो 22% कितना हो जाएगा, ये 100 होगा। अगर कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, 50 रुपए की चीज को इसने 11 रुपए डिस्काउंट पर बेच दिया, तो बेचा कितने में, 50 रुपए की चीज को 11 रुपए डिस्काउंट पर बेच रहा, तो बेचा कितने में इसने, तो आप कहेंगे कि ये 39 रुपए में इसने बेच दिया। क्लियर है। फिर भी उससे क्या हो रहा है, 20% का जो लाभ हो रहा है। लाभ हम लोग किस पर लेते हैं, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ लेते हैं, क्रय मूल्य पर हमें लाभ होता है। तो ये 20% का मान कितना होता है, आप बताएंगे कि 1/, कितना होता है, ये 5 होता है। 5 रुपए की वस्तु को इसने 6 में बेच दिया, तो लाभ हम लोग किस पे लेते हैं, क्रय मूल्य पर लेते हैं, सीपी पर लेते हैं। अगर 5 रुपए की चीज को इसने 6 रुपए में बेचा तभी तो इसे 20% का लाभ हुआ। क्लियर है ना। अभी देखिए मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैप है इसके यहाँ वाला फिलअप कर देते, भर देते हैं। यहाँ पे जो गैप है इसको हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो गैप है ये वाला भर देते हैं, यहाँ पे जो गैप आता है इसको हम लोग भर देते हैं। क्लियर है। ये देखिए दिया कि हमको क्रय मूल्य दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालते हैं। इसका करेंगे तो हमको क्रय मूल्य पता चलेगा, ये 39 × 5। और हमसे पूछा कि अंकित मूल्य पूछा है ना, तो ये मार्केट प्राइस आप इसको यहां से करेंगे 50 × 6। देखिए इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया है कितना है, 650 से, और किसका मान पूछा है, ये इतने का मान आपको बताना है। क्लियर। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और इससे क्या करें, मल्टीपल कर देंगे तो मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, इससे क्या करना है आपको, इसमें डिवाइड करना है 39 × 5, और किससे मल्टीपल करना है आपको, ये एमपी पूछा है ना, तो आप इससे मल्टीपल कर दिए 50 × 6। देखिए 13 से कटे तो आप काट दीजिए, 13 × 5 65 हो गया, और ये 13 × 39, ये डिवाइड कर दूंगा तो ये 10 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 बार में। जब इन सभी का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाएगा। इसका देखिए एक तरीका और है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है, आप इसको भूलेंगे नहीं। है तो तरीके 2 तरीके और, लेकिन आप हो सकता है उन दोनों तरीकों को भूल जाए, लेकिन ये तरीका आपको याद रहेगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूं। क्लियर है ना। तो डी ऑप्शन इसका मैच करो। लगाने के तो 2 तरीका और लगा सकते हैं आप, लेकिन ये आप भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं इसी को बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 रुपए है, जिन्हें वह बेचना चाहता है, पर उसी पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। पंखे का अंकित मूल्य आपसे पूछा। अगर ये अंकित मूल्य पूछा तो जो पीछे वाला तरीका मैंने आपको बताया सेम वही आप लिखेंगे।
क्लियर है? लगाने के तो हम लोग और तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जो पीछे तरीका मैंने आपको बताया आप उससे भूलेंगे नहीं। क्लियर है? तो आप यहां से लिखिए मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस और ये सीपी आप लिख लीजिए। अब ये पंखे पर ये जो छूट दे रहा है, तो मैंने आपको पीछे पॉइंट नोट में लिखवाया था, जिन्होंने नहीं लिखा अपने कॉपी में लिख लीजिए। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? मार्केट प्राइस पर दी जाती है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? मार्केट प्राइस यानी एमपी पर दी जाती है। अब ये 20% की छूट देता है, तो 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। 5 रुपए की चीज को इसने क्या कर दिया? 1 रुपए डिस्काउंट पर बेच दिया। अगर 1 रुपए डिस्काउंट पर बेच दिया तो बेचा कितने में? 4 रुपए में बेचा। क्लियर है? अब फिर भी उससे क्या हो रहा है? 20% का लाभ प्राप्त करना है। अगर उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो लाभ हम लोग कहां से लेते हैं? लाभ हम लोग किस पे निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पर हम लोग लाभ निकालते हैं। तो 20% का मान कितना? 1/5। 1/5 5 रुपए की चीज को इससे क्या करना है? ये लाभ है ना, तो 5 रुपए की चीज को इसे 6 रुपए में बेचना होगा। लाभ के लिए क्या करना है? इसको ऐड करना होगा। हानि के लिए अगर ये क्या कर रहा है? छूट दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे घटाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। लाभ के लिए इसको जोड़ना होगा, तो आप यहां से जोड़ लीजिए। 5 रुपए की चीज को इसे क्या करना है? 6 में बेचना होगा। अब यहाँ पे जो गैप है, तो मैंने क्या तरीका बताया? यहाँ पे आप ये भर लीजिए। अगर यहाँ पे ये गैप है तो आप इसको यहाँ पे भर लीजिए। यहाँ वाला यहाँ पे भर लीजिएगा, यहाँ वाला यहाँ पे आप भर लीजिएगा जो गैप है। क्लियर है? अब देखिए यहां से ये क्या दिया? क्रय मूल्य दिया है, तो हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। और हमसे पूछा कि अंकित मूल्य पूछा है ना, हमसे सेलिंग प्राइस नहीं पूछा, ये वाला मूल्य नहीं पूछा, अंकित मूल्य पूछा। तो अंकित मूल्य का गुणा करेंगे तो यहां से कितना आ गया? 30। कह सकते हैं कि ये देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ गया? सीपी 20 आ गया। यहाँ पे कितना है? 20 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया? 2000। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 यूनिट का मान पता चलेगा। 1 यूनिट का मान पता चलेगा और मुझे निकालना कितना? 30 का। तो 30 से मल्टीपल कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं। 2000 में करना क्या आपको? 20 से डिवाइड करना और ये पता करना आपको, मार्केट प्राइस आपको पता करना। इसका मान देखिए कितना है? 30 है। इसको डिवाइड करूंगा तो ये 100 बार में कटेगा। जब इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 3000 रुपए आएगा। ये जो पंखा है उसका जो एमआरपी वो कितना है? 3000 रुपए। बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 2023। देखिए मैंने क्वेश्चन देखा कि डिस्काउंट चैप्टर से ऐसे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने क्या किया? सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया है। अगर मैं सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा तो क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए मैंने सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। सेम अभी मैं बता रहा हूँ कि जो मैं आपको टाइप ये बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहा गया है? 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाले वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना होगा? आपसे ये पूछा, यानी अंकित मूल्य आपसे पूछा। सेम पीछे वाला तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये सीपी आप लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। अब ये देखिए डिस्काउंट यानी छूट किस पे दे रहा है? ये छूट मैंने बताया कि छूट किस पे देगा? ये मार्केट प्राइस पर देगा। अब ये 10% का मान कितना होता है? फ्रैक्शन में आप बताएंगे 1/10 होता है कि नहीं होता है? अगर परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बचा कितना? ये बचा 10 रुपए की चीज को क्या कर दिया? ये छूट पर बेच रहा है, तो 10 रुपए की चीज को इसमें बेचा कितना? 9 रुपए में बेचा। इतना क्लियर है? अब ये 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। ये लाभ किस पर प्राप्त करेगा? ये सीपी पर लाभ प्राप्त करेगा, यानी क्रय मूल्य पर ये क्या करेगा? लाभ प्राप्त करेगा। ये तो मूल्य आते लाभ हम लोग किस में निकालते हैं? क्रय मूल्य पर ही तो निकालते हैं। इस 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। 4 रुपए की चीज को इसने कितने में बेच दिया? इतने रुपए में बेच दिया। जिनको नहीं समझ में आप देख लीजिए 25% लिखा है ना, 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। तो मैंने क्या बताया? ये प्रॉफिट दिया है ना, तो 4 रुपए की चीज को इसे कितने में बेचना होगा? 1 रुपए ज्यादा बढ़ाकर बेचना, यानी 5 रुपए में बेचना होगा। तो 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचेंगे तभी तो इससे प्रॉफिट कितने % का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि यहाँ पे जो गैप है इसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, यहाँ पे वाला जो गैप है इसको आप ये वाला भर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है? जो यहाँ पे दिया रहेगा हम लोग वही यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले। अगर ये क्रय मूल्य दिया तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो कितना ये दिया है? 36 यहाँ पे आ गया। और हमसे पूछा क्या? अंकित मूल्य पूछा तो अंकित मूल्य निकालेंगे 50।
इसका मान देखिए क्वेश्चन में दिया है कितना, ये इतना है, और हमको पता करना कि इसका 50 यूनिट का, तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे और 50 यूनिट का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 50 से मल्टीपल करेंगे। ये 10 बार में कटेगा, इसका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा, है ना। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, बेहद ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 500 रुपए, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना, 1000 रुपए। इस बार देखिए मार्केट प्राइस यानी एमपी वाला प्राइस आपको दे दिया 1000 रुपए। चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद दुकानदार को 300 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, सीपी आप लिख लीजिए। इतना क्लियर है। अब ये देखिए इस बार दे दिया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज में दिया नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब ये चिन्हित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ये तो अपने आप में 100% है। अगर ये इसमें से 20% डिस्काउंट दे दिया तो दाम कितने के लेगा, 80%। अगर आप 1000 रुपए का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 800 रुपए आएगा, यानी 800 रुपए में बेचा है। जब ये 800 रुपए में बेच रहा है तो उसे दुकानदार को कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपए का लाभ भी हो रहा है, यानी इससे कम में खरीदा हो कि नहीं खरीदा हो। इसमें 300 रुपए का लाभ शामिल है। अगर 300 रुपए में इसमें से घटा दूं तो मुझे ये पता चल जाए कि दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, 500 रुपए में खरीदा होगा। इसमें तो लाभ शामिल है ना 300 रुपए। अगर इसमें से 300 घटा दूंगा तो क्या पता चलेगा, क्रय मूल्य तो पता चलेगा। अब इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या, लाभ प्रतिशत में पूछा। ये जो लाभ हो रहा है इसी को प्रतिशत में बताना। तो 300 रुपए का जो लाभ है इसको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 500, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल। ये 00 से 00 कट गया, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60%। उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताएंगे कि 60% का उससे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर वह लाभ एक वस्तु की बिक्री पर 30.8 कह सकते कि 30 रुपये 80 पैसे, फिर भी वस्तु की लागत मूल्य क्या है, आपसे ये पूछा, यानी फिर वस्तु की लागत मूल्य आपसे ये पूछा है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक बार आपको फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की ये छूट देता है, फिर भी उससे क्या हो रहा है, ये इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। अगर वह लाभ एक वस्तु के बिक्री पर इतना रुपया है, एक वस्तु की बिक्री पर इतना रुपया लाभ है, तो वस्तु की लागत मूल्य आपसे पूछा है। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं सेम इसी तरीके से आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एमपी लिखेंगे और ये सेलिंग प्राइस लिखेंगे और ये सीपीआर लिखेंगे। क्लियर इतना। अब ये देखिए क्या करेंगे, ये जो छूट दे रहा है तो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, नोट में भी लिखवा चुका हूं। ये छूट किस पे देता है, ये मार्केट प्राइस पर छूट देता है। अब देखिए इसका मान कितना होता है, जो 28% है, अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 देगा, 7 से काटेंगे तो कितने, सॉरी 5 कितने से 4 से कटेगा, तो 7 बार में कटेगा और नीचे 25 रुपए की वस्तु को 7 रुपए डिस्काउंट पर बेच दिया है। 25 रुपए की वस्तु को 7 रुपए डिस्काउंट पर बेच दिया तो बेचा कितने में होगा, इसने 18 रुपए में सेल किया होगा। इतने ये छूट पर बेचा तो बेचा कितने में, 18 रुपए में बेचा होगा। इतना क्लियर है। और इससे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर लाभ होता है, यानी सीपी पर लाभ होता है। इसका मान कितना होता है, 1/5 बताएंगे। 5 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा, 6 रुपए में बेचेगा, तभी तो इससे लाभ होगा, तभी इससे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो गैप है आप इसको यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ वाला जो गैप इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। और ये दिया क्या, वस्तु की बिक्री पर क्या दिया, ये वस्तु की बिक्री पर ये लाभ दिया गया। अगर आप यहां से निकालेंगे, यहां से जब आप निकालेंगे, या सबसे पहले गुणा कर लीजिए, यहां से गुणा करेंगे तो 18 पचे कितना हो गया, ये 90 हो गया। और इसका गुणा करेंगे तो 18 पचे 90, 18 छक कितना होता है, 108, 25 छक कितना होता है, ये 150 होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ये चीज मैं आपको पीछे बता चुका हूं। क्लियर है।
अब ये दिया गया, ये हमको दिया गया, ये लाभ दिया है। ये क्या दिया हमको? लाभ दिया। बिक्री पर इतने रुपए का लाभ होता है। तो आप यहां से देखेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, इसको घटाएंगे तो कह सकते हैं, इसको घटाएंगे तो 18 रुपए का लाभ हो रहा है। ये जो मान दिया है, कितने का मान दिया, तो आप बताएंगे 18 यूनिट का मान दिया है। तो इसमें आप 18 से डिवाइड करेंगे और क्या करना, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि आपको लागत मूल्य पूछा है। आपसे क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा, यानी क्रय मूल्य आपको बताना, 90 यूनिट का मान आपको बताना है, यही ना। ये प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया? भाग दिया, तो ये 1 यूनिट का मान आया। लेकिन आपसे पूछा कि ये लागत मूल्य पूछा, नहीं क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य कितना? ये 90 यूनिट। अगर ये पूछता कि मार्केट प्राइस, तो हम क्या करते? तब इसमें 150 से गुणा करते। लेकिन क्रय मूल्य पूछा तो इसमें क्या करेंगे? 90 से गुणा करेंगे। अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार? 5 बार में कटेगा। इसका गुणा करूंगा तो 0 हो गया, 5 40 के 0, यानी 10 क्या गया? फिनिश हो गया। तो 4 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 3 15 ना गया, इतने रुपए आ गए, 154 रुपए। बी ऑप्शन इसका मैच। जो वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु की जो लागत मूल्य वो कितना है? 154 रुपए है। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक दुकानदार ने बाजार मूल्य पर 30% छूट, 30% छूट के साथ एक बैग खरीदा। अगर उसे छूट नहीं मिला होता तो वह इतने रुपए अतिरिक्त चुकाना होता। अगर उसे छूट न दी जाती तो इसे इतने रुपए अधिक चुकाना होता। तो किस कीमत पर उसने बैग खरीदा, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है? अब ये देखिए, रुपए में कितने रुपए की छूट, ये अतिरिक्त इसे चुकाना होता कि नहीं। अगर ये 30% का डिस्काउंट उसे न मिले, अगर ये डिस्काउंट न मिले तो उसे इतने रुपए क्या करना होगा? अधिक पे करना होगा। तो कह सकते हैं ये कितने का मान है? 30% का ही तो मान है। जो ये छूट मिल रही है 30% के करने पे ही तो ये डिस्काउंट मिल रही है। अगर ये 30% की छूट हटा दी जाए तो उसे कितने रुपए अधिक पे करने होंगे? इतने रुपए अतिरिक्त पे करने होंगे, यही तो कहा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं ये कितने का मान है? 30% का मान है। क्लियर है? तो आपको करना है कि इसमें 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 से डिवाइड कर दीजिए। और पूछा कि बैग का क्रय मूल्य पूछा ना, ये क्या पूछा हमसे? खरीदा। खरीदा का मतलब क्या पूछा? सीपीएम से पूछा है। तो हम लोग जो भी बैग खरीदा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो आप इसमें 100 से गुणा कर लीजिए। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है? इसको सॉल्व करके आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 120% की वृद्धि करता है और 30% की छूट देता है। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि लागत मूल्य आपको दिया गया है? क्लियर है? देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन हम लोग जो पीछे सॉल्व करते हैं जिस मेथड से, उसी मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं, रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये सीपी आप लिख लीजिए। ये अंकित मूल्य में क्या कर रहा है? ये इतने % की वृद्धि कर रहा है, यानी जो क्रय मूल्य रहा होगा उससे ये 120% बढ़ाकर लिख रहा है। अगर मैं मान लो कि क्रय मूल्य कितना 100 है, तो जो इस अंकित मूल्य दिखा रहा है ये इससे 120% बढ़ाकर लिख रहा है, इससे ज्यादा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि कितना ये बढ़ाएगा? 220 बढ़ाएगा। यानी ये जितना है उतना तो है ही, प्लस इससे भी 120% बढ़ाकर लिख रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 220 होगा। जितना ये है उतना तो है ही रहेगा, ये तो रहेगा ही, प्लस कितना ये बढ़ाकर लिख रहा है? 120% बढ़ाकर लिख रहा है, तो 120। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 220 नहीं आएगा, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है? अब ये कि छूट पर ये क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। अब ये जो छूट दे रहा है, किस पर छूट देते हैं हम लोग? छूट किस पे निकालते हैं? मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। मार्केट प्राइस आपको पता है, इस पर 30% की छूट दे रहा है। तो इस पे 30% की छूट दे देगा, तो इसका 30% छूट देंगे, तो दाम कितने का लेगा? 70% का दाम लेगा। तो इसका क्या करिए? अब 70% आप निकाल लीजिए। इसका 70% आप निकालेंगे तो इसके प्रतिशत से देखिए ये 00 कट जाएंगे, जो 70% है 00 कट जाएंगे। तो आपको करना है कि डायरेक्ट इसमें गुणा करना है। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 154। क्लियर है ना? हमको दिया गया क्वेश्चन में यदि लागत मूल्य ये दिया गया, लागत मूल्य है, और पूछा क्या हमसे? विक्रय मूल्य पूछे। तो कह सकते हैं जो मान दिया है, कितने का मान दिया है? 100 यूनिट का मान दिया है। यहां से तो लागत मूल्य कितना आ रहा है? 100, और यहाँ पे कितना दिया? इतना। तो कह सकते हैं 100 यूनिट का मान ये है।
तो इसमें 100 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। किसका मान पूछा है? ये विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य का लाके इसमें गुणा कर देंगे। अगर ये मार्केट प्राइस पूछता है नहीं अंकित मूल्य पूछता है तो हम इसमें लाके तब गुणा कर देंगे। जो पूछेगा इसका लाके हम इसमें मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है? देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। आप चाहे तो 5 से काट के छोटा कर सकते हैं। इसको काटूंगा तो 5 1 15 5 75 होता है, 5 2 10। इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 77। अब इसका जब गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 7 कितना होता है? 105। 15 7 105 होता है और 15 7 105 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 होगा। ये 105 रहेगा, कितना आ जाएगा? 1155 रुपए आएगा। डी ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 8 में देखा जाए और ये टाइप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है और ऐसे ही टाइप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने देखा प्रीवियस इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? मैंने देखा ग्रुप डी में पूछे गए, एनटीपीसी में पूछे गए, एएलपी में पूछे गए, जीडी में पूछे गए, सीजीएल में पूछे गए, सीएचएसएल में पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। तो इसलिए ये टाइप जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये टाइप जो आपको दो तरीके से बताऊंगा, यानी दो मेथड से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर 10% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? आपसे ये पूछा गया। सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है? देखिए जो हम लोग पीछे आपको सॉल्व करा रहा था रेशियो मेथड से, आप चाहे तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरीका और है, आप वैसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको रेशियो मेथड बता रहा हूं और दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं रेशियो मेथड। ये जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन सबके नोट्स बना लेंगे और इनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी जो मैथ्स है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन को भी आपको साथ साथ लगाते रहना साथ में। क्लियर है? अब ये देखिए 40% अधिक अंकित करता है, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिए मार्केटिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? इतना क्लियर है? ये देखिए मैंने लिख दिया। अब देखिए पहली लाइन में पढ़िए क्या कहा गया। रामलाल अपने माल पर 40% अधिक अंकित करता है, यानी जो क्रय मूल्य से है वो 40% अधिक अंकित करता है। 40% का मान कितना होता है? फ्रैक्शन अगर आप देखेंगे तो इसका मान कितना होता है? 2/5 होता है। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा तो कैलकुलेशन करेंगे तो 2/5 मिले। 5 रुपए की वस्तु को इसने क्या किया? 2 रुपए बढ़ाकर अंकित किया, यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना? 5 रुपए। अब इसको क्या कर दिया? बढ़ाकर कितना अंकित कर रहा है? 2 रुपए बढ़ा रहा, तो इसने कितने रुपए यहाँ पे दिखाया? 7 रुपए दिखाया। इतना क्लियर है? अब देखिए क्या कर रहा है, इस पर 10% की छूट दे रहा है। ये जो अंकित मूल्य है इस पर 10% की ये छूट दे रहा है। अब इसका 10% निकालना है, तो आप चाहे तो इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए और इसको आगे 0 बढ़ा दीजिए, कि कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए 0 में बढ़ा रहा हूं ताकि इसका 10% निकालना थोड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन करना बस आसान हो जाए, इसलिए मैंने एक 0 बढ़ा दिया। अगर एक 0 नहीं बढ़ाता तो ये पॉइंट में आता है। क्लियर है? आप 0 बढ़ा सकते, कोई फर्क नहीं। अब इसका 10% निकालेंगे तो ये छूट पर बेच दे रहा है, 10% छूट पर ये बेच रहा है। तो ये बेचा कितने में? अगर ये अपने आप में 100% होगा, अगर इसमें से 10% की छूट दे रहा है तो दाम कितने के लेगा? ये 90% का। इसका 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 7 63 आ जाएगा। क्लियर है ना? इसका जब 90% निकालेंगे तो ये तो अपने आप में 100% है, जैसे ये 70 है, 70 अपने आप में 100%। इसका 10% निकाल करके कितना आएगा? 7 को इसमें से घटाएंगे तो 63 आएगा। या दूसरा तरीका यह है कि अगर ये अपने आप में 100% है और ये 10% की डिस्काउंट दे रहे तो दाम कितने का लेगा? ये 90% का। इसका आप डायरेक्ट 90% निकालेंगे तो प्रतिशत से 2 0 कट जाएंगे, 90 वाला 1 0 और 1 0, तो 2 0 कट जाएंगे, 9 7 कितना हो जाएगा? 63। आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ये 50 रुपए की वस्तु को 63 रुपए में बेच दिया, तो इससे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो आप बताएंगे कि 13 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन इसी को क्या बताना है आपको? प्रतिशत में बताना है कितने % का लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ हो रहा है? 50 पर लाभ हो रहा है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसको डिवाइड करूंगा, ये 2 बार में कटेगा। जब इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 26% आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये इसका पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। सेकेंड तरीका देखते हैं, इसका सेकेंड मेथड।
जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। मैं आप दोनों तरीके बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये 40% अधिक अंकित कर रहा है। क्रय मूल्य से ये 40% अधिक अंकित कर रहा है, तो आप यहां से लिखेंगे क्रय मूल्य यानी सीपी, और ये अंकित कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये मार्केट प्राइस। इन दोनों के बीच में आप रेशियो लिखेंगे। क्रय मूल्य अगर मैं मान लो 5 रुपए, तो ये कितना रुपए बढ़ाकर लिख रहा है, 2 रुपए बढ़ाकर लिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 5:7। इतना क्लियर है। फिर क्या कर रहा है, ये छूट दे रहा है, तो छूट किस पर देता है, मैं आपको पीछे भी कई बार बता चुका हूं कि छूट किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर दी जाती है। अब मार्केट प्राइस पर ये 10% की छूट दे रहा है, 10% का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1/10 होता है। 1/10, 10 रुपए की चीज को इसने 1 रुपए छूट पर दे दी, तो बेचा कितने में, 9 रुपए में बेचा होगा। 10 रुपए की वस्तु को अगर 1 रुपए डिस्काउंट पर बेच दिया, छूट पर बेच दिया, तो बेचा कितना होगा, तो 9 रुपए में बेचा होगा। आप यहां से लिखेंगे तो मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए डिस्काउंट पर इसने क्या कर दिया, छूट पर बेच दिया, तो बेचा कितने, 9 में। तो आप यहां से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो आएगा। क्लियर। घटाएंगे या इसको ऐसे आप हटा दीजिए। अब यहां से देखेंगे तो किन के बीच में रेशियो आएगा आपका, सीपी और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और यहां से विक्रय मूल्य आएगा। तो यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो गया, ये कितना 50 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 9 7 कितना हो गया, 63। 50 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, ये 63 रुपए में बेच रहा है। ये किसका रेशियो है, तो आप बताएंगे सीपी है और ये सेलिंग प्राइस, किसका रेशियो है, इन दोनों का रेशियो। 50 रुपए की वस्तु को इसने क्या कर दिया, 63 रुपए में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, इसे 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 50 रुपए पर। 50 और गुणे 100, इसको डिवाइड कर दूंगा तो 2 बार में कटेगा, और इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 26%। शुद्ध रूप से उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आप बताएंगे कि 26% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही इसका आंसर आ गया। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। चाहे ये करिए, चाहे आप इस तरह से लगाइए, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। और भी ये क्वेश्चन देखिए, 2000 सीजीएल बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, आपसे ये पूछा गया। ये क्रय मूल्य से क्या कर रहा है, ये इतना अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि जब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो किन के बीच में रेशियो आएगा, सीपी से एमपी के बीच में रेशियो आएगा। और ये जो छूट किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर दी जाती है। जब इसका निकालेंगे तो किसके बीच में आएगा रेशियो, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो रेशियो मेथड से सॉल्व करना है तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं, या जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था आप उससे भी इससे सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड जो आपको मैं पीछे बता चुका हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेकंड मेथड से ही लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से 20% अधिक अंकित करा है, तो सीपी से ये क्या आएगा, ये एमपी का रेशियो। ये 20% अधिक अंकित कर रहा है ना, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो क्रय मूल्य से और एमपी के बीच में क्या करना है, मार्केट प्राइस के बीच में रेशियो निकालना है। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 ये बढ़ाकर लिख रहा है ना, तो 5 रुपए की चीज को इसने क्या कर दिया, 6 रुपए लिख दिया। अब ये छूट दे रहा है, तो छूट किस पर देते हैं हम लोग, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मार्केट प्राइस पर छूट दी जाती है। छूट देने के बाद ये इसे बेच रहा है, इतने परसेंट की छूट दे रहा है। 15% का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे कि इसका मान कितना होता है। 15% का परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5 3 15, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 रुपए की वस्तु को इसने क्या कर दिया, 3 रुपए डिस्काउंट पर बेचेगा, तो बेचा कितने में इसने, तो आप बताएंगे कि 17 रुपए में सेल कर दिया। अब यहां से जब घटाएंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये काट दीजिए, यहां से जो रेशियो आएगा 100 हो गया, और ये 102। ये जो रेशियो आया किसके बीच में है, सीपी और सेलिंग प्राइस, क्लियर, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य के बीच में ये रेशियो आया। 100 रुपए की वस्तु को खरीद कर 102 रुपए में बेच दिया गया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कितने पर हुआ, तो आप बताएंगे 100 के हिसाब से 2% ही तो बनेगा। ये आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 100 के हिसाब से ये तो 2% रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, उससे 2% का प्रॉफिट होगा। ये इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं, जो पीछे मैं आपको बता चुका हूं, आप उससे भी इसको लगा सकते हैं।
क्लियर, मैं आपको सिर्फ एक ही बता रहा हूं, आप चाहे तो रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर दोनों तरीके बताऊंगा तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यापारी लागत मूल्य से यानी क्रय मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु अंकित करता है और चिन्हित मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर 40% छूट देती है या देता है, तो उसका नुकसान प्रतिशत क्या है, आपसे ये पूछा है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करना चाहते हो रेशियो मेथड से कर लीजिए, या जो मैं आपको सेकंड मेथड बताया आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड मेथड से बता दे रहा हूं, आप रेशियो मेथड से घर पे लगा लीजिएगा। तो आप यहां से लिखेंगे ये क्या करा, 36% ये अधिक क्रय मूल्य से ये इतना अधिक अंकित करा, तो सीपी से ये एमपी का रेशियो आएगा, सीपी से एमपी का रेशियो 36% का मतलब कितना होगा, तो आप परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा, 4 से कट रहे तो ये 9 बार में कटेगा और ये कितनी 25 बार में कटेगा। 25 रुपए की वस्तु को क्या कर दिया, इसने बढ़ाकर लिख रहा है, 25 रुपए की वस्तु को 9 रुपए बढ़ाकर लिख रहा है, तो बेचा कितने में इसने, यानी कि मार्केट प्राइस कितना दिखा रहा है, अंकित मूल्य कितना ये लिख रहा है, 34 रुपए ये लिख रहा है। क्लियर है। अभी चिन्हित मूल्य पर ये इतना छूट दे रहा है, तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर छूट देकर ये क्या करेगा, सेल करेगा, सेलिंग प्राइस आप लिख लेंगे। इसका मान कितना होता है, आप बताएंगे कि इसका मान जो होता है वो 2 कितना होता है, ये 5 होता है। 5 रुपए की चीज को 2 रुपए डिस्काउंट पर बेच दिया, तो बेचा कितने में, तो 3 रुपए में ये बेचा होगा। अब यहां से तो ये कट जाएंगे, अब यहां से जो रेशियो आएगा इनके बीच में, अब ये ऐसे देखिए अगर कट रहे हैं तो काट कर छोटा कर सकते हैं, नहीं कटेंगे तो कोई बात नहीं, आप गुणा कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो गया और 3 3 9, ये कितना हो गया, 10 हो गया। 125 रुपए की वस्तु को इसने क्या कर दिया, 102 रुपए में बेच दिया, तो इसे कितने की हानि हुई, तो इसको घटाएंगे, तो आप कहेंगे कि इसे 23 रुपए की हानि हुई। 23 रुपए की हानि कितने पर हुई, 125। ये हमारा क्या सीपी है और ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस है, ये सीपी है और ये सेलिंग प्राइस है। 125 पर इसे हानि हो रही है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 25 से देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, अगर 25 से काटूंगा तो ये 5 बार में कटेगा, इसको काटूंगा तो 25 चौक 100, 2300 को कितना होता है, तो आप बताएंगे 2300 को 92 होता है। 92 में क्या करना, आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 एकम 5 हो गया, 4 इधर गया, 5 8 40 और ये कितना हो जाएगा, इतना। कितने परसेंट का उसे नुकसान हुआ, तो आप बताएंगे 18.4% का उसे नुकसान हुआ। डी ऑप्शन इसका मैच करा। आप रेशियो मेथड का यूज करके लगा लीजिएगा अपने से। क्लियर है ना, जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं इस टाइप में। क्लियर है, बस आप रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि डिस्काउंट चैप्टर पर अभी मेरी 1 से 2 वीडियो और आएगी, क्योंकि कुछ टाइप के और क्वेश्चन बच गए हैं। उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको, यानी वो जो टाइप है उन टाइप को भी आपको कवर करा के फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे।